देखें, कल हमने ये चीज डिस्कस की थी ना कि सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारे मटेरियल्स में पाई जाती हैं। क्यों? रीजन भी उसकी मैंने बताई थी। यहाँ पे आज मैं रीजन भी लिख भी देता हूं कि एज ऑल द मटेरियल्स ऑल द मटेरियल्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किस तरह? क्या प्रूफ है इसका? शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किस तरह? क्या प्रूफ है? सिंस वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये कि सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो एटम से ही तो बने हुए हैं, और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, और हर इलेक्ट्रॉन की दो किस्म की मोशंस तो होती हैं, स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, ऑर्बिटल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो हर एटम में, हर सब्सटेंस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सारी की सारी सब्सटेंसेस ही, सारी के सारे मटेरियल्स ही मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक हो गया? सिंस सिंस all the electrons have spin magnetic dipole moment and orbital magnetic dipole moment, कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हर इलेक्ट्रॉन में स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पाई जाती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी पाई जाती है। अब क्योंकि क्लियर हो गया कि सारे मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, तो फिर उन मटेरियल्स को क्लासिफाई भी तो करना है डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेस पे, तो वही क्लासिफिकेशन अब हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक हो गया? तो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड on the basis of their magnetic behaviors. Materials are classified on the basis of their magnetic behavior. On the basis of their magnetic behavior. तो तीन किस्म की मेजर क्लासेस हैं कि जिनमें इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे इन मटेरियल्स को डिवाइड किया गया। कौन कौन सी तीन क्लासेस हैं? एक होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरे होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। और तीसरे होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। वैसे दो और भी होते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल पे बस इतना ही है। दो और होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक, लेकिन बस आप लोगों के लेवल पे तीन ही डिस्कस किए गए, लिहाजा हम भी सिर्फ इन्हीं तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं नंबर 2 वाला जो है डायामैग्नेटिक। पहले इसकी तरफ आते हैं कि आखिर ये क्या चीज है, ये किस तरह का मटेरियल होता है। डायामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। देखें जरा, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरह के मटेरियल्स होते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स इस तरह के मटेरियल्स होते हैं, अभी तक हमने देख लिया ना कि एटम्स टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जब एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और एटम टाइनी मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करता है, अगेन फिर रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, ऑर्बिटल मोशन भी करता है। स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनता है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बनता है। उन दोनों का वेक्टर सम लेते हैं तो पूरे इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिला। अब तमाम इलेक्ट्रॉन्स के नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फिर से वेक्टर सम लेते हैं तो पूरे एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। इस तरीके से एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये तो हमने देख लिया कि एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और वही टाइनी मैग्नेट्स मिलकर पूरे सबस्टेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाते हैं। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं कि इनमें इंडिविजुअल एटम्स टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते ही नहीं है, ये स्पेशल किस्म के। बाकी दोनों जो है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इन दोनों में एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन डायामैग्नेटिक में एटम्स टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते ही नहीं है सिरे से। फिर क्या होता है देखते हैं यहाँ पे डिटेल से। पहले तो पहले मैं ये लिख देता हूं,
इनकी खास बात क्या है कि इन डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, in diamagnetic materials, atom does not behave. In diamagnetic materials, individual atoms individual atoms do not behave like tiny magnets. ये टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव नहीं करते। क्यों टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते? क्योंकि इनका स्पिन डाइपोल मूवमेंट और ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट उन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। ठीक हो गया? वजह उसकी क्या है? बिकॉज देयर ऑर्बिटल डाइपोल मूवमेंट and spin dipole moment are arranged in such a way that they cancel out each other. तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि एटम का कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं बनेगा। ठीक होगा? तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एटम इज 0। एटम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 बन जाएगा। समझ आ गई बात की? मतलब ये चीज बन रही है ना, ये देखें, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन में है स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। नतीजा क्या होगा? एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। तो जब कैंसल आउट करेंगे तो इसका मतलब है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0 बन जाएगा। यही तो मैंने चीज ऊपर लिख दी कि नेट डाइपोल मूवमेंट 0 बन रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह के मटेरियल्स जो हैं वो उनके इंडिविजुअल एटम्स टाइनी मैग्नेट की तरह फिर बिहेव नहीं करते। आई समझ बात की? ऐसे मटेरियल्स डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। अच्छा, होगा क्या फिर? अब होगा कुछ इस तरह से कि अगर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई, ये हमारा एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये देखें जरा, ये है एक डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब ये हैं इसके एटम्स, चंद एक एटम्स में यहां पे शो कर देता हूं। ये हैं इसके एटम्स, ये सर्कल की फॉर्म में। तो जब किसी किस्म की कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं की हुई तो इंडिविजुअल एटम्स देखें किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे। कोई एरो मैंने इसके अंदर नहीं लगाया हुआ, क्योंकि एरो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करता है ना, वो मिटा दिए। ये एरो इस तरह से, ये एरो जो होता है ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कोई एरो मैंने इसके अंदर नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई एक एटम भी टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ठीक हो गया? तो नेट मैग्नेटाइजेशन कितनी है? नेट मैग्नेटाइजेशन पूरे सब्सटेंस की तो 0 है ही है, इंडिविजुअल एटम्स की भी नेट मैग्नेटाइजेशन 0 है। ठीक हो गया? तो ये है अनमैग्नेटाइज्ड अनमैग्नेटाइज्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। अब मैंने क्या किया? अब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी। अब जैसे एक्सटर्नल फील्ड में अप्लाई करूंगा, अब होगा क्या देखें जरा। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, इधर इस जगह पे मैंने रखा हुआ है नॉर्थ पोल। ठीक हो गया? इस जगह पे मैंने रखा हुआ है मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहां पे रखा हुआ है मैग्नेट का साउथ पोल। अब जरा देखें, अगेन यही एटम्स हैं इस तरह से। अब जरा देखें, जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, अब क्या होगा? एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाई करने से अब ये जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट्स हैं ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करनी शुरू कर देते हैं। दे आर नो मोर ऑपोजिट टू ईच अदर आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड। बल्कि अब ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंडिविजुअल एटम्स की जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक होगा? अब ये एटम्स अपने आप को इस तरह से फील्ड के ऑपोजिट अपने आप को अरेंज करेंगे। इस तरह से, ये एरो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ऐसे, यूं, लाइक दिस, ऐसे अपने आप को ये अरेंज करेंगे। ठीक हो गया? तो ये
वीकली मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में ना, पता है आपको, नॉर्थ से साउथ होती है, ये है इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड, ये वाली, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड, बी एक्सटर्नल। तो देख लें आप, अब आपके जो यहां पे बन रहे हैं नेट एटम्स के, इंडिविजुअल एटम्स के टाइनी मैग्नेट्स के जो डाइपोल मूवमेंट्स बन रहे हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट बन रहे हैं। ठीक हो गया। और ये भी देख लें कि ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है एक्सटर्नल फील्ड के, ये टाइनी मैग्नेट के जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ये एक्सटर्नल फील्ड के एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। तो जब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब है ये जो सब्सटेंस है ये वीकली मैग्नेटाइज हुआ पड़ा है। ठीक हो गया। सो इट इज वीकली मैग्नेटाइज ऑपोजिट टू फील्ड। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि इट इज वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली मैग्नेटाइज्ड, वीकली मैग्नेटाइज्ड opposite टू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट ये मैग्नेटाइज हुए। क्लियर हो गया। एक और बात ये कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं ये एक्सटर्नल फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं। यह बात मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे कि दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड, दे आर वीकली रिपेल्ड, दे आर वीकली रिपेल्ड। सर स्क्रीन खराब हो रही है। नहीं मेरे पास तो ठीक है। ये दे आर वीकली रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जो है इनको वीकली रिपेल करती है। यस। अब मुझे बताएं कोई मसला।